नहीं देखिए, मैं विनय राय साहब हमारे दोस्त हैं, इनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। मैं आपका दुश्मन आज मेरे से नाराज हो और विनय राय आपके दोस्त हैं। पॉलिटिकल आदमी हूं, मेरी तकलीफ समझिए, मेरी तकलीफ समझिए। मैं ना कांग्रेस में हूं, ना आरजेडी में हूं, ना समाजवादी में हूं। मैं फिर भी पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ हमेशा रहता हूं, उसके खिलाफ चुनाव में रहता हूं, उसके खिलाफ सोचता हूं। मैं चाहता हूं बीजेपी की सरकार बदले। मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि अगर तेजस्वी जी ने अपने सलाहकार के मशवरे पर गौर ना किया होता और हम लोग की बात मान ली होती और राहुल जी ने अपने लोगों के ऊपर गौर, मतलब उनके फैसलों को हटाकर एमआईएम से गठबंधन किया होता, तो यह सच है कि हम सिर्फ 6 सीट पे चुनाव लड़ रहे होते और वो 6 सीट भी आपको मिलती और बाकी जगह पर आप लड़ते। मसला यह है कि जिन सीटों पे आप हमें इल्जाम लगा रहे हैं, उन सीटों पे लड़ने के लिए आरजेडी ने और कांग्रेस ने हमको मजबूर किया कि जाओ हमारे वोट काटो। और आपका तो ये खैर फेवरेट काम आपने है। खुद अपनी हार स्वीकार और आपका तो ये फेवरेट काम है। दूसरी बात सुनिए सर, नहीं सर सुनिए सर, मैं किसी भाषा, किसी प्रदेश, बस आ रहा हूं शाह साहब, आप ही के पास आ रहा हूं। हाँ, बस आ रहा हूं। लेकिन राजनीति का एक उसूल है सर, राजनीति का एक उसूल है कि जो व्यक्ति हमारी भाषा नहीं समझ सकता, जो व्यक्ति हमारी जबान नहीं समझ सकता, वो हमारे मसले और मुद्दे कभी नहीं समझ सकता। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने एक ऐसे आदमी को प्रभारी बना के भेजा और ऐसे प्रदेश का जो ठेठ कट्टर हिंदीवादी प्रदेश है, आपने ऐसे आदमी को वहां बना के भेज दिया। इनकी सारी इनके सौतिया डाह कांग्रेस से है, सारी समस्या भाई की कांग्रेस से है। मतलब इतनी तकलीफें, इतनी शिकायतें, मतलब इतना तो कोई प्रेमी प्रेमिका में नहीं होता नाराजगी जितना आप में है। ऑलराइट, शाह इमरानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हक साहब सुनिए सर, अरे बात तो सुन लीजिए। आप रुक जाओ सर, थोड़ा सा रुक जाओ सर। अगर मेरी बात कड़वी लगे, मैंने बहुत सुन लिया। ओके, वकार साहब प्लीज, वकार साहब प्लीज, आप जरा हक, अरे शाह साहब को बोलने दें। ओके, थैंक यू वकार साहब। ओके शाह साहब आप बोलिए।